अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुबीना मतीन। RM गार्डन में फुली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ, जिसके इस्तेमाल से प्लांट के ऊपर ख़ास किस्म की चमक आ जाएगी। प्लांट के पत्ते और फूल खूबसूरत निकलेंगे, लश ग्रीन लीव्स हो जाएंगी और पत्तों के ऊपर एक ख़ास किस्म की चमक भी आपको नज़र आएगी। घर में मौजूद चीज़ों से ही बनाएंगे, नर्सरी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होंगे जो पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। प्रोटीन इसके अंदर मौजूद है जो पौधों को ज़रूरत होती है। इसके अंदर फैटी एसिड्स भी मौजूद है जो प्लांट को सेहतमंद भी बनाएगा और उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर बनाएगा। एंटी फंगल खसूसियत भी मौजूद होगी जो प्लांट को बीमारियों से बचाएगा। कुछ चीज़ें तो हमारे घर में ही मौजूद हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे। और आयरन भी है इसके अंदर, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है जो पौधे की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। लीमू का पौधा हो या फिर अमरूद का हो, जिस किस्म का भी गार्डन में पौधा लगा हुआ है, सब पौधों के लिए है। जड़ों को मजबूत करेगी, ग्रोथ अच्छी करेगी, पत्ते लश ग्रीन हो जाएंगे, ख़ास किस्म की चमक आएगी, पीले पत्ते बेरौनक हो जाते हैं, मिट्टी भी सख्त हो जाती है, मिट्टी को नरम बनाएगी, पत्तों के ऊपर ख़ास किस्म की चमक लेकर आएगी और पत्ते सेहतमंद हो जाएंगे और चमकदार लश ग्रीन हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं अपने प्लांट्स को यही फर्टिलाइज़र बना कर देती हूँ। तो फर्टिलाइज़र बनाना शुरू करते हैं। कुछ तो चीज़ें हमने अपने किचन में से ली हैं, उसी का इस्तेमाल करेंगे। क्वांटिटी आपने नोट कर ली है, 4 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। चारों चीज़ों की क्वांटिटी आपके जहन में होनी चाहिए। दही, बेसन, सरसों खली और एक चीज़ जो आपको नज़र आ रही है, पुराना गुड़। क्वांटिटी क्या है? जो दही है वो खट्टा और पुराना होना चाहिए। 1 कटोरी खट्टे दही का इस्तेमाल करेंगे। इसके फ़ायदा ये है कि मिट्टी को ज़रख़ेज़ करेगा और गुड बैक्टीरिया पैदा होगा। पुराना बेसन इस्तेमाल करेंगे। जितना पुराना बेसन होगा उतना ही फ़ायदेमंद होगा। पुराने बेसन से प्रोटीन हासिल होगी और प्लांट की जो है नशोनुमा बेहतर होती है, उसकी ग्रोथ जो है फास्ट हो जाती है। जिन पौधों की ग्रोथ नहीं होती, छोटे रह जाते हैं, उनके लिए पुराना बेसन बहुत ही फ़ायदेमंद है। वो तेज़ी से ग्रो करेंगे और तेज़ी से बड़े हो जाएंगे, छोटे नहीं रहेंगे। ये दोनों चीज़ों का ये फ़ायदा है। सरसों खली का इस्तेमाल करेंगे। ये जहाँ गाय भैंसों का चारा मिलता है वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगी। सरसों का तेल निकाल कर बाकी खली रह जाती है, तो खली का इस्तेमाल करेंगे। खली की क्वांटिटी आपको इल्म होनी चाहिए कि कितनी हमने इस्तेमाल करनी है। ये सारी चीज़ों में इसकी क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। 2 टेबलस्पून सरसों खली जो कूट के इस तरह बारीक कर ली है। इससे एंटी फंगल फ़ायदा हासिल हो जाएगा, बीमारियों से प्लांट बच जाता है और उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। प्लांट की मिट्टी में फंगस पैदा नहीं होगी इसके इस्तेमाल से। 2 टेबलस्पून ये इस्तेमाल करेंगे सरसों खली। पुराना गुड़ इस्तेमाल करें। जितना पुराना गुड़ होगा उतना ही फ़ायदेमंद होगा। पुराने गुड़ से प्लांट को ताकत मिलेगी, आयरन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगी, मैग्नीशियम मिलेगी और उसकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। ये चारों चीज़ें, सरसों खली से फूल जिन पौधों पर नहीं आते उससे फूल आएंगे। फूलों और फलों में इजाफा सरसों खली की वजह से हो जाता है। चारों चीज़ें ताकत से भरपूर है। जैसे कि आपको इतना मैं दिखा रही हूँ, पुराना गुड़ ये आपने सिर्फ 2 टेबलस्पून डालना है। आप ये ना सोचें कि इसके डालने से कहीं कीड़े पैदा हो जाएंगे, चूंटियाँ आ जाएंगी, बिल्कुल नहीं आएंगी। ये सारी चीज़ों को डीकम्पोस्ट करेगा, इसलिए पुराना गुड़ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपने लाजमी डालना है। अगर ये नहीं डालेंगे तो खाद का उस तरह फ़ायदा नहीं होगा। रेशो आपने यही इस्तेमाल करना है जो मैंने आपको बताया है। अब इन सारी चीज़ों को जो है एक कंटेनर में डालना है और वो मैं आपको बताती हूँ कि पानी कितना आपने इसके अंदर डालना है। पानी डालेंगे उसी मिकदार से तभी खाद बन जाएगी। अब 2 लीटर पानी जो है ना कंटेनर में डालेंगे और दही जो खट्टा भी है और पुराना भी है वो भी शामिल कर देंगे। 1 कटोरी, 1 कटोरी इसमें बेसन भी डाल दिया है, सरसों खली भी और गुड़ भी डाल दिया है। चारों चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने, अगर गर्मियों का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मियों का मौसम है तो 2 दिन आपने रखना है। अगर मॉडरेट मौसम है तो 3 दिन आप रखें। सर्दियों में भी आप 3 दिन रख सकते हैं, पर कोशिश करें छाँव वाली जगह पर रखें। छाँव वाली जगह पर इसको रखेंगे तो फिर ये फर्टिलाइज़र जो है वो तैयार हो जाएगी। मगर इस तरह आपने गाढ़ी फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करनी। और ये फर्टिलाइज़र अब तैयार हो चुकी है, जिसको 2 दिन हो चुके हैं। 2 से 3 दिन आप रख सकते हैं।
मैंने 2 दिन ही इसको रखा है। इसका कलर भी चेंज हो चुका है, हल्की सी स्मेल भी आ रही है, बहुत ज़्यादा स्मेल नहीं है। अब इस फर्टिलाइज़र को आप अपने गार्डन के तमाम प्लांट्स को दे सकते हैं। अगर 10 इंच का गमला है तो उसको उसी हिसाब से देनी है। अब इसमें पानी जो शामिल किया है, 10 लीटर पानी डालेंगे। 1 लीटर के ऊपर 5 लीटर आपने पानी डालना है, और 2 लीटर खाद है तो इसके ऊपर हम 10 लीटर पानी डालेंगे। और गार्डन में जितने भी प्लांट्स हैं सबको ये लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे। हमारे प्लांट सेहतमंद हो जाएंगे। हर 15 दिन के बाद आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बना कर दे सकते हैं। आपके प्लांट्स जो हैं वो अपनी खुराक पूरी कर लेंगे। आप बनाएं और फिर मुझे बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। फॉर मोर एक्साइटिंग गार्डनिंग वीडियोज़ लाइक एंड सब्सक्राइब RM गार्डन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।